Good morning children, this is Varuna Sharma and you are watching Vivra classes। बेटा अभी हम 10th क्लास में हैं और 10th क्लास में आज हम हार्ट से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। तो वो देखते हैं हम क्या क्या पॉइंट्स आज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन का डायरेक्शन क्या है, ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है, कहाँ से कहाँ जाना है ब्लड को। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। और टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेशन एंड क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ये जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि ब्लड जो है किसी आर्टरी या वेन में फ़्लो नहीं करता है। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ़्लो कर रहा है वो देखिए पर्टिकुलर ट्यूब्स में फ़्लो कर रहा है, आर्टरीज़ में, वेन्स में। भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भी ट्यूब्स में है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी ट्यूब्स में फ़्लो कर रहा है। तो पर्टिकुलर ट्यूब्स हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, फाइन। लेकिन ओपन ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं होते। तो जहाँ पर ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो ना करके बॉडी कैविटी में फ्लो करेगा तब हम उसको कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यही है, ब्लड डज नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब ब्लड वेसल्स में फ़्लो नहीं कर रहा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, एरिया भी ज़्यादा हो गया। जब कैविटी में जा रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इन कंडीशंस में ब्लड स्लो स्पीड होगी ब्लड की और स्लो स्पीड से मूव करेगा, फाइन। साथ साथ यहाँ पर वाल्व्स नहीं होंगे बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए, यहाँ पर वाल्व्स नहीं होते। वैसे भी स्पीड भी काफ़ी स्लो होगी, वाल्व्स यहाँ पर होंगे नहीं। और ये लेस एफिशिएंट है। ये लेस एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो स्पीड ज़्यादा बन नहीं पाती, कोई पंपिंग ऑर्गन हो नहीं पाता। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, बॉडी में हर पार्ट तक जाने में थोड़ा सा इसको समय लग जाता है, टाइम लग जाता है, स्लो हो जाता है ये प्रोसेस, फाइन। नेक्स्ट है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ये जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में जैसे कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन है बिल्कुल वैसा ही होगा। यानी एनिमल्स में जो हायर एनिमल्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, बर्ड्स हैं, हम में और भी मतलब जो हायर ग्रुप में आएंगे, उन सब में ब्लड जो है पर्टिकुलर ट्यूब्स में फ़्लो कर रहा है। मतलब ब्लड के फ़्लो करने के लिए प्रॉपर आर्टरीज़ हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, वेन्स हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, और कैपिलरीज होंगी कनेक्शंस मेंटेन करने के लिए। तो ब्लड जो है ओपन फ्लो ना करके ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेगा। अगर ब्लड वेसल्स में फ़्लो कर रहा है, क्योंकि उन ट्यूब्स को हम क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स में फ़्लो कर रहा है तब हम उसको कहेंगे क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, फाइन। और जब पर्टिकुलर ट्यूब्स में ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर स्पीड हाई होती है, प्रेशर एक मेंटेन रहेगा, जिसके वजह से स्पीड भी ब्लड की हाई होगी। वेन्स में यहाँ पर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए, ताकि ब्लड का जो है बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए। तो बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए वेन्स में जनरली वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हाईली एफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर पंपिंग ऑर्गन होगा और ब्लड वेसल्स जो हैं के अंदर ब्लड फ्लो कर रही हैं, तो ये हाईली एफिशिएंट भी होंगे। हाईली एफिशिएंट इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर स्पीड इनकी फास्ट होगी, तो बहुत जल्दी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अगर हम मैमल्स के केस में देखें तो पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में, दैट इज़ जो 1 कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट कर लेते हैं, फाइन। तो ये अभी हमने डिस्कस किया ओपन ब्लड सर्कुलेशन एंड क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ये जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन है इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क्स हैं, इनके अंदर है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन लें तो एनिलिड्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं,
उनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है। फाइन। इसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर्स ब्लड में प्रेजेंट हैं वो हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फिशेस में 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होंगे। फाइन। यहाँ पर जो 2 चैम्बर हार्ट है अगर हम देखें तो उस केस में जो 2 चैम्बर्ड हार्ट होंगे जिसमें अपर चैम्बर जो है वो ऑरिकल है और जो लोअर चैम्बर है वो वेंट्रिकल है। तो सिंगल यहाँ पर एक एक चैम्बर है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट भी नहीं हो पाता। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट जो फिशेस में है यहाँ पर क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि एक ही ऑरिकल है एक ही वेंट्रिकल है, तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने की वजह से क्या होगा कि पूरी बॉडी में जब सर्कुलेशन होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। लेकिन जब गिल्स जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे उसके बाद गिल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका साथ साथ ऑक्सीजनेशन मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेशन का जो काम करते हैं वो गिल्स काम करेंगे। गिल्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करते जाएंगे और तब वो बॉडी में सर्कुलेट होगा। कहने का मतलब हार्ट सेपरेट नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो एनिमल्स होते हैं इनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। फाइन। फिर ये जो एनिमल्स हैं ये कोल्ड ब्लडेड होंगे। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि दीज एनिमल्स आर अनेबल टू मेंटेन These animals are unable to maintain their constant body temperature। ये constant body temperature को maintain नहीं कर पाते। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ने या घटने के साथ साथ ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ या घट जाता है। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आएँ तो वो होंगे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में अगर हम कहें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट हैं और 3 चैम्बर्ड हार्ट इस तरीके से होंगे, 2 ऑरिकल हो गए और सिंगल वेंट्रिकल हो गया। यानी ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये राइट ऑरिकल हो गया और वेंट्रिकल यहाँ पर एक ही है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट भी होते हैं तो वेंट्रिकल तो एक कॉमन वेंट्रिकल आ गया, और जब एक कॉमन वेंट्रिकल आ गया तो यहाँ पर दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। तो ऐसी कंडीशन में ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड ही होंगे। इनकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो भी कम होगा। अब अगर हम देखें जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है छिपना शुरू कर देंगे। अब हमें ज़मीन के ऊपर दिवाली के आसपास का जब मौसम आ जाएगा तो ज़मीन के ऊपर मेंढक घूमते हुए, टोड्स घूमते हुए हमें कम नज़र आएंगे। स्नेक्स, लिजार्ड्स भी छिपना शुरू कर देंगे, इसीलिए क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ लो होना शुरू हो जाएगा और फिर जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी वो ज़मीन के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते तो वो छुप जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं। फाइन। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं ये एनिमल्स मौसम के बदलने के साथ जैसे ही टेम्परेचर बदलेगा उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ना या घटना शुरू हो जाएगा और ये भी जो होंगे वो कोल्ड ब्लडेड होंगे। फाइन। यहाँ पर अगर एग्जांपल लें तो रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस है जिसमें कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए इन बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स में अगर हम लें तो बर्ड्स और मैमल्स में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगे मीन्स अगर हम उसमें देखें तो 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। यानी यहाँ पर अगर हम लें तो लेफ़्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल है,
फिर साथ साथ लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है, मीन्स 4 कंप्लीट चैम्बर्ड है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो साइड होगी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है, कोई मिक्सिंग नहीं है। इसीलिए जो बर्ड्स और मैमल्स हैं, दीज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे और इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होगा, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होगा। और ये जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है ये मौसम के बदलने के साथ चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना लें, क्योंकि हम भी मैमल्स हैं, अगर हम अपना एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिक्स बॉडी टेम्परेचर है, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप कभी भी नापो थर्मामीटर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वार्म ब्लडेड होगा और हाईली एफिशिएंट भी, एनर्जी लेवल भी हमारा हाई होगा। हमें किसी मौसम से डरने की ज़रूरत नहीं है, छिपने की ज़रूरत नहीं है, हम हर मौसम में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशन की, तो ब्लड सर्कुलेशन में आप देखिए यहाँ पर अगर हम लें तो सबसे पहले सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, जो बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहे हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर दे देते हैं किसको, राइट ऑरिकल को। ये जो राइट ऑरिकल में ओपन होंगे वो कोरोनरी साइनस के थ्रू, अगर हम लें तो सेस्बाइसिस वाल्व के थ्रू ये ओपन होंगे। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो गया और राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होगा दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड एंटर कर जाएगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जा रहा है लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है। अब लंग्स क्या करेंगे, लंग्स यहाँ पर ब्लड प्यूरिफायर का काम कर रहे हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो ऑक्सीजन है उसको ऐड कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। लंग्स में जाने के बाद अब लेफ्ट ऑरिकल, लंग्स पहुंचाएंगे लेफ्ट ऑरिकल को। लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड गया है अब वो कैसा ब्लड गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड चला जाएगा ऑर्टा में, किससे, ऑर्टिक सेमिलुनर वाल्व के थ्रू, और इस तरीके से ऑर्टा से ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, बॉडी पार्ट्स में। ऑर्टा जो है बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचा देगी। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में या हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, मींस मैमल्स में, बर्ड्स में जो डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है ब्लड का, वो डबल सर्कुलेशन अगर हम लें तो वो 2 टाइप का होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन देखिए कहाँ से शुरू हुआ, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स और लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ तक जितना हुआ ये था पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा, आओर्टा से बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स से फिर पहुँचेगा सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा में, ये पार्ट होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन जो है, अगर ब्लड 2 बार हार्ट में एंटर हो रहा है और 2 बार बाहर आ रहा है, तब उस टाइप के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। जैसे मैमल्स के केस में यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और यहाँ से निकल गया बाहर, अब ये चला जाएगा लंग्स में, लंग्स से पहुँचेगा कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल। इतना हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब लेफ्ट ऑरिकल से आ गया ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला गया आओर्टा, आओर्टा से चला गया बॉडी पार्ट्स
और बॉडी पार्ट से ये चला जाएगा कहाँ, फिर से वेना कावा में, वेना कावा में चला गया। ये जो सर्कुलेशन होगा वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा इस तरीके से। फाइन। तो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन क्या है, फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में और उनको क्यों हम कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड कहते हैं। फिर ब्लड सर्कुलेशन का डायरेक्शन क्या है वो भी समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें प्लीज़। साथ साथ विवरा क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट।